कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन एक ऐसा संगम है जहां लाखों लोग अपनी आस्था और आध्यात्मिकता को व्यक्त करने के लिए एकत्रित होते हैं। हर 12 साल में 4 पवित्र स्थलों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर आयोजित होने वाला यह मेला न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है बल्कि सनातन धर्म की समृद्ध परंपराओं और आध्यात्मिकता का प्रतीक भी है। गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर होने वाला कुंभ मेला आत्मा की शुद्धि, मोक्ष की प्राप्ति और धर्म का पालन करने का एक अद्वितीय अवसर प्रदान करता है। इस मेले की महत्ता केवल इसकी विशालता में नहीं बल्कि इसके गहरे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व में छिपी है। यह एक ऐसा मंच है जहां साधु संत, योगी और सामान्य भक्त एक साथ आते हैं और जहां धर्म, अध्यात्म और संस्कृति का जीवंत उत्सव मनाया जाता है। सनातन धर्म के लिए कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आत्मा और ब्रह्मांड के बीच संबंध को समझने का एक माध्यम है। इस वीडियो में हम कुंभ मेले की उत्पत्ति, इसके ऐतिहासिक महत्व और समय के साथ इसके विकास की यात्रा को समझेंगे। हम जानेंगे कि कैसे यह मेला सदियों से आधुनिकता के साथ तालमेल बनाते हुए भी अपनी परंपराओं और मूल्यों को बनाए रखने में सफल रहा है। यह सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर का ऐसा हिस्सा है जिसने पूरी दुनिया में इसकी पहचान बनाई है। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कुंभ मेला कैसे एक कालातीत आयोजन बन चुका है। कुंभ मेले की शुरुआत की कहानी हमारी पौराणिक धरोहर में गहराई से जड़ें जमाए हुए है। इसकी उत्पत्ति का मुख्य आधार समुद्र मंथन की कथा है जो देवताओं और असुरों के बीच हुई एक असाधारण घटना को दर्शाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवता और असुर अमृत यानी अमृता का अमृत प्राप्त करने के लिए सागर का मंथन कर रहे थे तब अनेक दिव्य वस्तुएं प्रकट हुईं। इन्हीं में से एक था अमृत से भरा कुंभ, घड़ा। इस अमृत को पाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष छिड़ गया। यह संघर्ष 12 दिनों और 12 रातों तक चला, जो देवताओं के समय के अनुसार 12 मानव वर्षों के बराबर है। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर 4 स्थानों पर गिरीं: हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। यही 4 स्थान आज कुंभ मेले के आयोजन के केंद्र हैं। इन स्थानों को इसलिए पवित्र माना जाता है क्योंकि यहां गिरी अमृत की बूंदों ने इन्हें दिव्यता और आत्मिक ऊर्जा से भर दिया। कुंभ शब्द का अर्थ है घड़ा और इस महाकाव्य घटना में कुंभ का प्रतीकात्मक महत्व अत्यधिक है। ये न केवल अमृत का पात्र है बल्कि जीवन, पुनर्जन्म और मोक्ष का प्रतीक भी बन गया। कुंभ मेले की परंपरा इसी पौराणिक कथा से प्रेरित है, जहां हर 12 साल में इन पवित्र स्थानों पर लाखों लोग एकत्रित होते हैं। यह मेला इस बात का प्रतीक है कि आध्यात्मिकता और धर्म के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकता है और अमृत समान शाश्वत शांति प्राप्त कर सकता है। इस कहानी में छिपे प्रतीक और इसके धार्मिक महत्व ने कुंभ मेले को सनातन धर्म की सबसे बड़ी परंपरा बना दिया है। हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन केवल 4 शहर नहीं हैं। ये हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर के स्तंभ हैं जो कुंभ मेले के माध्यम से हमें अपनी जड़ों और पौराणिक परंपराओं से जोड़े रखते हैं। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं था बल्कि इसका इतिहास गहरे धार्मिक और सांस्कृतिक संदर्भ से जुड़ा हुआ है। प्राचीन काल में वेदों, पुराणों और महाभारत जैसे ग्रंथों में कुंभ मेले का उल्लेख मिलता है। इन धार्मिक ग्रंथों में कुंभ मेला को एक दिव्य और पवित्र आयोजन के रूप में चित्रित किया गया है जो आत्मा के शुद्धिकरण और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग है। कुंभ मेला का पहला उल्लेख महाभारत के अंतर्गत आता है, जिसमें इस आयोजन को महापुरुषों और ऋषियों के बीच किया गया एक महान ध्यान और साधना केंद्र बताया गया है। वहीं आदि शंकराचार्य का योगदान कुंभ मेला को एक संस्थागत रूप देने में बेहद महत्वपूर्ण था। शंकराचार्य ने 8वीं सदी में भारत में हिंदू धर्म को पुनर्जीवित किया और इसे एक व्यवस्थित रूप दिया। उन्होंने कुंभ मेला के आयोजन को औपचारिक रूप से स्थापित किया और अखाड़ों की परंपरा की शुरुआत की। ये अखाड़े साधुओं, संतों और महात्माओं के समूह थे जो कुंभ मेले के दौरान एकत्रित होते थे
और अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन करते थे। इस आयोजन में भाग लेने वाले साधु संतों का प्रमुख उद्देश्य आत्मिक उन्नति और सामाजिक उत्थान था। प्राचीन काल में कुंभ मेला मुख्यतः एक आध्यात्मिक संगम हुआ करता था, जिसमें पवित्र नदी में स्नान करने के बाद ऋषि मुनि, संत और साधु अपने ज्ञान और अनुभवों को एक दूसरे के साथ साझा करते थे। यह एक प्रकार का साधना और ध्यान का महापर्व था, जहां साधु अपनी तपस्या और साधना के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर होते थे। यह आयोजन सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं था, बल्कि समाज और संस्कृति के सर्वोत्तम पहलुओं का मिलाजुला रूप था। इस दौरान कुंभ मेला ने न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता को भी बढ़ावा दिया। लाखों लोग, खासकर संत महात्मा, देश के विभिन्न हिस्सों से यहां आकर एकजुट होते थे और यह आयोजन जीवन के आध्यात्मिक महत्व को समझने और आत्मिक शुद्धता प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण अवसर बन गया था। मध्यकाल में कुंभ मेला एक सामाजिक और धार्मिक समारोह के रूप में और भी महत्वपूर्ण हो गया था, जो न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देश को एकजुट करता था। ह्युआन त्सांग, चीनी यात्री और इतिहासकार, ने 7वीं सदी में भारत यात्रा के दौरान कुंभ मेले का विवरण दिया था। उन्होंने इसे एक विशाल और भव्य आयोजन के रूप में प्रस्तुत किया, जहां देश भर से लोग एकत्रित होते थे। ह्युआन त्सांग के लेखन से यह स्पष्ट होता है कि कुंभ मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं था, बल्कि एक ऐसा मंच था जहां विभिन्न संस्कृतियों और विचारों का मिलन होता था। मध्यकाल में भारत का इतिहास कई राजनीतिक उथल-पुथल से भरा हुआ था, और ऐसे समय में कुंभ मेला एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतीक बनकर उभरा। यह मेले का आयोजन समाज में एकता और विश्वास का प्रतीक बन गया था, जो समय के साथ भारतीय संस्कृति की जीवित धारा के रूप में सामने आया। राजनीतिक संकटों और विदेशी आक्रमणों के बावजूद कुंभ मेला ने भारतीय समाज को जोड़ने का कार्य किया। कई राजा और सम्राटों ने इस धार्मिक आयोजन को बढ़ावा दिया और इसे संरक्षण देने के लिए अपनी शक्ति और संसाधन लगाए। राजपूत सम्राटों और दक्षिण भारत के वीर शिव शासकों ने अपने शासनकाल में कुंभ मेला का समर्थन किया और इसे एक आदर्श धार्मिक आयोजन के रूप में माना। उन्होंने कुंभ मेले में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षा और सुविधा प्रदान की और मेले के आयोजन में मदद की। मध्यकाल में कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन ही नहीं रहा, बल्कि एक सामूहिक पहचान का प्रतीक बन गया था, जो भारतीय समाज की विविधता और एकता को दर्शाता था। यह मेले का आयोजन उस समय के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का अहम हिस्सा बन चुका था और यह समाज में विश्वास और एकता के प्रतीक के रूप में काम करता था। यह समय था जब विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोग एक साथ मिलकर इस मेले में हिस्सा लेते थे और यह भारत की सांस्कृतिक समृद्धि और विविधता का प्रतीक बन गया। ब्रिटिश साम्राज्य के शासनकाल में कुंभ मेला कई बदलावों से गुजरा, क्योंकि औपनिवेशिक शासन ने भारतीय जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया। ब्रिटिश शासन के तहत कुंभ मेला अपनी पारंपरिक रूप से आयोजित होने वाली धार्मिक सभा से कुछ हद तक बदल गया। हालांकि कुंभ मेला की आध्यात्मिकता और इसकी पवित्रता को ब्रिटिश शासकों ने पूरी तरह से नकारा नहीं किया, लेकिन वे इसे अपनी नजर से देखने लगे। जो कभी एक धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजक था, अब एक विशाल जनसभा के रूप में दिखाई देने लगा। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान कुंभ मेला में कुछ महत्वपूर्ण आधुनिक बदलाव आए, जिनमें सबसे बड़ा परिवर्तन था रेलवे का आगमन। इससे पहले कुंभ मेला में शामिल होने के लिए यात्रा कठिन और समय लेने वाली होती थी, लेकिन रेलवे के नेटवर्क के विस्तार ने लाखों लोगों को इस धार्मिक महासभा में शामिल होने का मौका दिया। अब लोग दूर दराज के क्षेत्रों से कुंभ मेला में भाग लेने के लिए आसानी से यात्रा कर सकते थे और इससे मेलों का आकार और पैमाना और बढ़ गया। यह परिवर्तन विशेष रूप से भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों को इस आयोजन में शामिल होने के लिए प्रेरित करने में सहायक साबित हुआ। ब्रिटिश अधिकारियों ने कुंभ मेला के भव्यता और इसके बड़े पैमाने पर आयोजन को बहुत गौर से रिकॉर्ड किया। ब्रिटिश इतिहासकारों और प्रशासनिक अधिकारियों ने कुंभ मेला की भीषण भीड़ और इसकी आयोजन क्षमता का दस्तावेजीकरण किया।
उन्होंने इसे एक अद्वितीय धार्मिक घटना के रूप में देखा, जो कि न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी भारतीय समाज का अहम हिस्सा था। अंग्रेजों ने इसे ऐसे विशाल आयोजन के रूप में पहचाना जिसमें लाखों लोग एक साथ एकत्रित होते थे और यह दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजनों में से एक था। ब्रिटिश अधिकारियों ने मेला में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के अनुशासन और संगठित तरीके को देखकर इसकी सराहना की और इसे एक ऐसे सामूहिक आयोजन के रूप में पहचाना जो भारतीय समाज में अत्यधिक एकता और श्रद्धा का प्रतीक था। इस प्रकार ब्रिटिश काल में कुंभ मेला ने अपनी पारंपरिक धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए नए परिवर्तनों को आत्मसात किया और एक नए रूप में सामने आया। रेलवे जैसे आधुनिक अवसंरचनाओं ने मेलों के आयोजन को और अधिक सुलभ और व्यापक बना दिया और ब्रिटिश अधिकारियों के दस्तावेजीकरण से यह साबित हुआ कि कुंभ मेला चाहे औपनिवेशिक शासन के दौरान हो, फिर भी अपनी महिमा और श्रद्धा को कायम रखने में सफल रहा। स्वतंत्र भारत के द्वार में कुंभ मेला ने एक नई दिशा में कदम रखा और इसने न केवल देश के अंदर बल्कि दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई। स्वतंत्रता के बाद भारतीय सरकार ने कुंभ मेला को न केवल सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर के रूप में संरक्षित किया, बल्कि इसे एक वैश्विक घटना के रूप में प्रचारित भी किया। भारत सरकार ने इस विशाल धार्मिक आयोजन को एक बड़ी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में बढ़ावा दिया, जो न केवल भारतीयों के लिए बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका था। आज के कुंभ मेले में आधुनिक प्रौद्योगिकी और प्रबंधन विधियों का उपयोग किया जाता है ताकि इस आयोजन को और अधिक सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाया जा सके। जैसे जैसे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी, प्रशासन ने जन नियंत्रण, स्वच्छता और डिजिटल मानचित्रण जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं को शामिल किया। डिजिटल तकनीकी उपकरणों और सोशल मीडिया के माध्यम से अब मेला आयोजन की सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे पूजा स्थल, स्नान स्थल और सुरक्षा उपाय तुरंत श्रद्धालुओं तक पहुंचाई जाती है। इसके अलावा समुचित यातायात और जल प्रबंधन के लिए भी अब आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कुंभ मेला अधिक व्यवस्थित और सुरक्षित बनता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों और मीडिया कवरेज ने कुंभ मेले को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दिलाई है। पहले केवल भारतीय ही इस आयोजन में भाग लेते थे, लेकिन अब दुनिया भर से विदेशी श्रद्धालु भी इस विशाल आयोजन का हिस्सा बनते हैं। इंटरनेशनल मीडिया में कुंभ मेला अब एक प्रमुख घटना के रूप में दिखाया जाता है और यह भारत की आध्यात्मिक धरोहर को दुनिया भर में प्रस्तुत करता है। आज कुंभ मेला न केवल एक धार्मिक आयोजन के रूप में बल्कि एक वैश्विक सांस्कृतिक और पर्यटन घटना के रूप में भी देखा जाता है। इस आधुनिक युग में कुंभ मेला ने अपने पारंपरिक रूप को बनाए रखते हुए नई तकनीकों और वैश्विक पहचान को अपनाया है। अब यह केवल भारत का आंतरिक आयोजन नहीं बल्कि एक वैश्विक धार्मिक और सांस्कृतिक पर्व बन चुका है, जो भारत की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत को दुनिया भर में प्रचारित करता है। कुंभ मेला ने आधुनिकता के बावजूद अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखने में अद्वितीय सफलता प्राप्त की है। जैसे जैसे मेला बड़े पैमाने पर फैलता गया और प्रौद्योगिकी और आधुनिक प्रबंधन प्रणालियों का समावेश हुआ, यह देखा गया कि कुंभ मेला अपने मूल उद्देश्य से कभी भी विचलित नहीं हुआ। इसकी आध्यात्मिकता और धार्मिक अनुष्ठान जस के तस बने रहे, चाहे कितना भी समय बदल चुका हो। कुंभ मेला के दौरान होने वाले सांप्रदायिक अनुष्ठान जैसे पवित्र स्नान, महात्माओं की उपस्थिति और धार्मिक प्रवचन आज भी वैसा ही महत्व रखते हैं जैसा प्राचीन समय में था। इन अनुष्ठानों के माध्यम से आत्मिक उन्नति और स्वप्रकाशन का लक्ष्य स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यह केवल एक भीड़-भाड़ वाला आयोजन नहीं है, बल्कि यह एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव का स्थान है, जहां लाखों लोग अपने भीतर शांति और मुक्ति की तलाश में आते हैं। इसके अलावा कुंभ मेला में सामूहिक जुड़ाव और समाज की एकता को भी बनाए रखा गया है। चाहे वह साधु संतों का समूह हो या आम श्रद्धालु, सभी एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं।
अपने भीतर की बुराइयों को दूर करना और ईश्वर के साथ एकात्मता की भावना को अनुभव करना। इसके लिए प्रौद्योगिकी और आधुनिक व्यवस्थाओं के बीच संतुलन बनाए रखा गया है ताकि मेला के आध्यात्मिक उद्देश्य में कोई कमी न हो। आध्यात्मिकता और तकनीकी उन्नति के बीच इस संतुलन ने यह सुनिश्चित किया है कि कुंभ मेला का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सार कभी भी नष्ट न हो। आधुनिक संसाधनों का उपयोग केवल सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए किया गया है ताकि लोग अधिक आराम से, सुरक्षित रूप से और सजग तरीके से इस धार्मिक अनुष्ठान का अनुभव कर सकें। इस प्रकार कुंभ मेला ने यह साबित किया है कि भले ही समय बदल रहा हो, उसकी आध्यात्मिकता और धार्मिकता हमेशा अपरिवर्तित रहेंगी। कुंभ मेला का सफर प्राचीन काल से लेकर आज तक अद्भुत रूप से विकसित हुआ है, लेकिन इसका मूल उद्देश्य हमेशा वही रहा है: आध्यात्मिक उन्नति और मानवता के लिए एकता की भावना को बढ़ावा देना। इस महान धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन ने न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। कुंभ मेला का ऐतिहासिक महत्व, इसकी गहरी आध्यात्मिकता और दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं का अपार विश्वास इसे एक ऐसा अद्वितीय आयोजन बनाते हैं जो समय और स्थान से परे है। यह मेला न केवल हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर का प्रतीक है, बल्कि यह पूरे मानवता के लिए एक गहरी शिक्षा भी है, कैसे हम जीवन को संतुलित और उद्देश्यपूर्ण तरीके से जी सकते हैं। कुंभ मेला हमें यह सिखाता है कि हमारे अंदर जो आंतरिक शांति और मुक्ति की खोज है, वही इस जीवन का असली उद्देश्य है। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम इस महान आयोजन की और भी जानकारी आपके साथ साझा कर सकें। और अगर आपने कभी कुंभ मेला नहीं देखा है तो कम से कम एक बार इस अद्भुत अनुभव का हिस्सा जरूर बने और आध्यात्मिक जागरण की यात्रा पर निकलें। धन्यवाद।